तो दोस्तों मैं हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में और रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मछली के बच्चे यानी सीड के बारे में बात करेंगे। पिछले बार यहाँ के ऑनर से जो SCG फिश हैचरी के जो ऑनर हैं उनसे मैं कलकत्ता के नैहाटी के पास मिला था और आज मैं खुद इनके यहाँ उज्जैन में आया हुआ हूँ। क्या वजह है जो मैं बिहार से चलकर यहाँ पे आया इनके वीडियो करने के लिए, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले आपका पूरा एड्रेस बताओ मुझे जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। ये एड्रेस है मध्य प्रदेश उज्जैन जिले में, हाँ, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 5 से 6 किलोमीटर है। क्या वजह थी जो आप पहले हम लोग बंगाल में जाकर वीडियो किए थे, उसके बाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और वीडियो शूट करवा रहे हो? सर आपको यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा वजह तो ये है कि आपसे कई लोग जुड़े हैं, 10 से 15 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपने तालाब में मछली पालन करते हैं। छोटी मोटी जगहों पे कोई 20 बाय 50, कोई 100 बाय 200 के गड्ढे में मछली पालन कर रहा है। उन लोगों को मछली का बीज मिल नहीं पाता है, और अगर मिल भी जाता है तो या तो उनको बहुत परेशान होना पड़ता है। वो बंगाल जाकर मछली बीज लाते हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला तो मोर्टेलिटी हो जाती है, या फिर किसी से एडवांस पेमेंट देकर फ़ोन पे उनसे माल मंगवाते हैं तो लोग पैसा मंगवा लेते हैं, माल भेजते नहीं हैं, या फिर माल भेजते हैं तो पूरा भेजते नहीं हैं। उसी कारण से हम आपको यहाँ बुलाया गया ताकि आप वीडियो बनाएं और हमारे आसपास के जो किसान भाई हैं उनको ये वीडियो मिले और वो यहाँ से मछली बीज आकर ले जाए, या यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके होम डिलीवरी कर दें। ये कारण था। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले बार बहुत सारे मछली का बच्चा देखे थे। आप क्या क्या पहले ये बताएं कि आप क्या क्या डील करते हैं, कौन से मछली का बच्चा डील करते हैं? देखिए, हम लगभग सभी सीड में डील करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो मांगुर पे है। हम मांगुर में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मांगुर ही एक ऐसा मछली है जो किसान को ज़्यादा बेनिफिट देता है। कम समय में तैयार होता है, खाने में कम खर्चा आता है, बीज भी सस्ता होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा आसान है। दूसरी मछलियाँ अगर आप ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे तो मोर्टेलिटी होगी, रास्ते में मछली मर जाएगा, लेकिन मांगुर में ये सब कम देखने को मिलता है। ये बुरे से बुरे पानी में भी, हालात में भी सर्वाइव करता है। लेकिन हमने ये देखा है कि मछली बांगुर अगर हम तालाब में 500 पीस डालते हैं तो 500 पीस निकलता नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो। उसका कारण ये है, उसके 2-3 कारण है। आपने किसी सप्लायर से माल मंगवाया, आपने उसको पेमेंट भेज दिया है 10,000 सीट का। सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है उसने आपको 10,000 भेजा ही ना हो, आपको इस सारे माल की तो गिनती करेंगे नहीं, उसने 10 के बजाय आपको 7 भेजा हो या 8 ही भेजा हो। एक कारण ये है। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि उनमें साइज डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। मान लीजिए आपने 3 इंच का साइज मंगाया है, उन्होंने उसके अंदर उनका फ़ायदा करने के लिए मिक्स माल कर दिया। 3 इंच में कोई 1 इंच का बच्चा भी मिक्स कर दिया है, आधा इंच वाला भी दे दिया है। तो उस वजह से क्या होता है कि जब मछलियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, तो आधा माल वहाँ खत्म हो जाता है। 2-3 हज़ार ऑलरेडी आपको कम मिला ही था, इस कारण आपको माल कम निकलता है। यानी कि मांगुर मछली में सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि एक साइज का मछली डालें। हाँ, एक साइज का डालें। तो सर इसमें भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मछली एक ऐसा प्रजाति है, चाहे कोई भी कोई जल्दी बड़ा हो सकता है, कोई कम ग्रोथ करेगा, तो उसमें भी बड़ा छोटा होगा अगर एक साथ हम डालेंगे तो? नहीं, उसमें चलेगा, वो थोड़ा 19-20 डिफरेंस होगा। मान लीजिए कोई मछली आपके पास 3 इंच का है तो उसके साथ में 2 इंच का भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई 3 इंच का है उसमें साथ 1 इंच का या आधा इंच का ही डाल दिया है तो वो नुकसान होगा, वो मछली तो खा लेगा। दूसरा ये कि अगर हम मांगुर मछली की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या बीमारी आती है? ज्यादातर इसमें 3 बीमारियां देखने को मिलती है। पहला तो ये कि मछलियों को फंगल हो जाता है, पूरे बॉडी पे नीचे साइड घाव से देखने को मिलते हैं और मछलियां मरने लगती है। दूसरा ये कि मछलियां पेट फूल जाता है, पूरा मछली का पेट पूरा फूलता है, उस वजह से मछलियां सीधा मरने लगती है। और एक और है बीमारी जिसमें मछलियां पूरा एंटीना की तरह खड़ा हो जाती है और उसके कुछ ही देर बाद 2-4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद वो मछली मरने लगती है। तो इन सब के अलग अलग इलाज हैं, जो कि हम मेडिसिन से भी कर सकते हैं, फीड में एंटीबायोटिक देकर कर सकते हैं, प्रोबायोटिक दीजिए, और ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए भी ऑक्सीजन टेबलेट आती है। बहुत सारा ऐसा इलाज है जिससे हम इसका समाधान कर सकते हैं। यानी आपसे जो मछली खरीद लिया बंदा 10,000 15,000 पीस, वो अपने तालाब में डाल लिया, किसी तरह का फेस कर रहा है तो उसको आप? हाँ, उसको हम पूरा गाइड करेंगे। हाँ, मान लीजिए उसको कोई भी समस्या आ रही है तो हम यहाँ से मेडिसिन भेज देंगे, और अगर नज़दीक में उसका फार्म रहा, हमसे 50-60 किलोमीटर के आसपास रहा, तो हो सकता है कि उसका तैयार माल भी हम उठा लें। जो बड़ा माल होगा वो बड़ा करके बेचेगा, वो भी हम उठा लेंगे। ओके, ये भी फायदा हो सकता है। आजकल मछली के बीज के नाम पर ठगी बहुत सारे देखने मिल रहा है। पैसा डलवा लेते हैं, मछली कम भेजते हैं, या फिर पैसा डलवा कर मछली नहीं भेजते हैं।
ये अगर हम आज आपसे भी वीडियो हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर आपके साथ भी ये दिक्कतें आई, पैसा आपने डलवा लिया, मछली नहीं भेजे, इसकी क्या गारंटी होगी, कैसे इसको समाधान ऐसा करेंगे? आप सही कह रहे हो, ऐसा होता है। मेरे पास भी जो आपने पिछला वीडियो बनाया था उसमें कॉल आते थे, लोग बोलते हैं कि हमने पैसा भेज दिया था पिछली बार, 50,000 भेज दिया, 80,000 भेज दिया, माल आया नहीं। उसका कारण ये है कि आप पहले देखिए कि आपका जो सप्लायर है वो वाकई में जेन्युइन सप्लायर है या नहीं, उसका कोई ऑफिस है या उसका चेम्बर है, या सिर्फ आप उससे फोन पर ही बात कर रहे हैं, आप उससे कभी मिले भी नहीं है। आप उसको पहले पूरा वेरीफाइड सप्लायर मानिए, उसी के बाद उसके अकाउंट में पेमेंट दीजिए। और इसका एक समाधान और ये भी है, जो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, कि पूरा पैसा ना लेकर सिर्फ 25% एडवांस लेते हैं, बाकी का पैसा जो है किसान के तालाब पे माल पहुंच जाता है उसके बाद लेते हैं। उससे किसान को भी ये विश्वास रहेगा कि हमको पूरा माल मिला, और हमको भी 25% लेकर ये रहेगा कि जिसको हम माल दे रहे हैं वाकई में माल हमसे लेना चाहता है। तो हम यहाँ से माल भेजेंगे, उसको जो लाइन की बात हुई है उस लाइन का 1 kg माल में गिनती करवाएंगे, फिर किसान वहीं पर उसके तालाब पर हमें पेमेंट देगा, फिर हम उसके तालाब में माल खाली कर देंगे। मतलब ये जो जिसको मन में आशंका है उसके लिए आपने 25% का ये रखा है कि 25% से ज्यादा ना दे, हाँ, राइट सर? अब हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं मांगुर के छोटे साइज का बच्चा, ये कितने कितने लाइन का है ये? ये 1000 लाइन का बच्चा है। एक ये केजी में 1,000 पीस हाँ, चढ़ेंगे, राइट? राइट। तो ये क्या साइज, केजी से दोगे, पैसे से दोगे, ये कैसे दोगे? पीस के हिसाब से आएगा। एक सेकेंड टूटू, ये देखिए मैं इसका साइज भी आपको दिखा देता हूँ हाथ में लेकर के। ये 1000 लाइन का बच्चा है, जो कि 1.5 से 2 इंच के बीच में ये साइज आता है। ये देखिए, ये 1000 लाइन का अभी जो है सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग, ये सॉरी स्टॉकिंग 1000 लाइन और 500 लाइन का ही हो रहा है, इसलिए हमने स्टॉक में यही रखे। आप यहाँ पे हमेशा स्टॉक में रखेंगे या किसी का ऑर्डर है? यहाँ पर स्टॉक में रहेगा, लेकिन बड़ा ऑर्डर है तो माल हम ज्यादा स्टॉक में नहीं रखते, लेकिन ज्यादा लगभग स्टॉक में नहीं लगभग रख सकते क्योंकि बड़ा साइज ये पर डे बढ़ेगा। हाँ, ये हर दिन बड़ा होता है। ये कितने रुपए पीस मिलेगा? ये क्वांटिटी के ऊपर और किस एरिया में भेजना है उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी मिनिमम अगर यहाँ से आपके पास खुद लेने आ गया वो बंदा तो कितने में दे दोगे? यहाँ अगर मेरे पास बंदा खुद लेने आएगा तो ये जो पीस है आप देखिए, ये 1.5 से 2 इंच वाला मांगूर है 1000 लाइन का, ये मैं उसको लगभग 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे के रेट में दे दूंगा। यहाँ आकर लेगा तो? यहाँ आकर लेगा तो 1 रुपए से 1 रुपए में दे दोगे मान लो? हाँ, 1 रुपए मान लीजिए, और अगर डिलीवर कहीं पहुंचाना हुआ तो 1.5 रुपए का आसपास रेट मान लीजिए। अगर 500-1000 किलोमीटर पहुंचाना हुआ तो 1.5 रुपए में लगभग ये किसान के फार्म तक पहुंचा जाएगा। कम से कम 10,000 क्वांटिटी होनी चाहिए। ये 500 लाइन का है, ये उससे लगभग डबल साइज का है। कितने बच्चे इतने तालाब में है? ये इस चेम्बर में अभी 25,000 बच्चा है, ज्यादा नहीं है। इस चैम्बर में 25,000? हाँ, ये इनका साइज है। ये 500 लाइन है, ये 2.5 से 3 इंच के बीच में साइज रहता है। इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो? इसका अगर प्राइस की बात करें तो आप कोई यहाँ आकर ले जाएगा तो लगभग 2 रुपए के आसपास रेट मान लीजिए, और अगर कहीं पहुंचाना रहा तो 2.5 रुपए के आसपास रेट मान लीजिए। इनका दाना है ये? हाँ, ये इनका दाना है। ये दाना देखिए, ये चेम्बर में रखते हैं तब तक ये दाना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम तालाब में छोड़े मछली उसके बाद चिकन वेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। इतना छोटा बच्चे को चिकन वेस्ट दिक्कत नहीं आएगा? नहीं, कीमा बनाकर देते हैं ना मशीन कीमा में। बना के देंगे तो? हाँ, छोटी मशीन में कीमा बनाकर। और बाकी दूसरे मछली अगर कोई खरीदना चाहे, पंगासियस हो, हाँ, तो वो भी हम ऑर्डर पे भेज देंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी होने चाहिए बल्क में। जो बीज चाहिए आपसे वो मिल जाएगा, राइट? हाँ, जो चाहिए वो मिल जाएगा। घर तक पहुंचाकर जिसको चाहिए उसको 25% डिस्काउंट? नहीं, 25% सॉरी 25% पेमेंट लेने के बाद आप भेज दोगे? हाँ, बाकी का पेमेंट उनके यहाँ मिलेगा? हाँ, राइट? राइट। कहीं भी इंडिया में कहीं पे भी आप कहीं भी भेज देंगे। ओके। और अगर ऑर्डर ट्रेन का रहा तो उसमें फुल पेमेंट एडवांस होगा। मान लीजिए किसी का ऑर्डर कम है, 5,000 सीढ़ी किसी को चाहिए, तो उसको पूरा माल का पेमेंट हम यहीं पे एडवांस लेंगे, उसी के बाद माल छोड़ेंगे। अच्छा, ट्रेन से भेजेंगे तो? हाँ, ट्रेन से भेजेंगे तो उसके बाद हम यहाँ से बिल्टी बनाकर उसको व्हाट्सअप कर देंगे। फार्मर जो है अपना आईडी लेकर रेलवे स्टेशन पे जाएगा, बिल्टी बताएगा और वहां से माल ले लेगा। ये जो ड्रम रखे हैं इस तरीके के ड्रम में, जैसे आपने मंगवाया है इन बच्चों को ट्रेन से? हाँ, राइट राइट। उस तरह से वो सामने वाला भी ले लेगा? हाँ। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया मांगुर के बच्चे कैसे खरीद सकता है एक फार्मर डायरेक्ट इनसे जुड़ने के बाद, चाहे वो किसी भी स्टेट यानी इंडिया के अंदर कहीं का भी रहने वाला हो, तो इनसे संपर्क करने के बाद वो कहीं भी अभी बच्चा मंगवा सकता है। क्या चार्ज होगा,
बच्चा मंगवाने का, किस तरह से इनसे जुड़ेंगे, पूरा वीडियो देखकर आप जान सकते हैं। इसमें इनका कांटेक्ट नंबर दिया है हमने, अधिक जानकारी के लिए इनको संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।